हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5 इंग्लिश नेशनल अचीवमेंट सर्वे का इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप अपना टेस्ट पेपर करने के बाद इस वीडियो से ज़रूर मिलाएं ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर करते हैं। पार्ट 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे एक पैसेज दिया गया है, आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। बीज आर इंसेक्ट्स, दे आर स्पेशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे कैन फ्लाई। बीज क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं और वो स्पेशल इंसेक्ट्स हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं। दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एयरप्लेन, वे हवा में हवाई जहाज की तरह उड़ सकते हैं। बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स, बीज क्या? मधुमक्खियाँ उड़ सकती हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं। दे कैन फ्लाई अप एंड डाउन, वे ऊपर नीचे उड़ सकती हैं। बीज फ्लाई टू गेट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, बीज जो हैं उड़ती हैं फूलों से नेक्टर लेने के लिए। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, बीज आर नॉट लिमिटेड टू ब्लैक एंड येलो, ऐसा विश्वास है कि बीज केवल ब्लैक और येलो कलर की नहीं होती हैं। इनफैक्ट दे कम इन अ वैरायटी ऑफ color which include black, white, red, orange, green, blue and even purple, बल्कि वे बहुत सारे रंगों में आती हैं जैसे black, white, red, orange, green, blue and even purple. Bees have 3 main parts, bees के 3 main parts होते हैं। They have head, body and a stinger, उनका एक होता है, बॉडी होती है और एक स्टिंगर जिसे डंक कहते हैं। द स्टिंगर इज यूज टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, स्टिंगर उन्हें एनिमीज से अपने आप को डिफेंड करने के काम आता है। दे हैव ऑल्सो 6 legs, उनके 6 टांगे भी होती हैं। दे यूज देयर लेग्स टू स्टैंड एंड क्लाइंब, वो अपनी लेग्स का यूज खड़े होने और चढ़ने के लिए करती हैं। दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू ईट एंड कलेक्ट पोलन। Bees prefer to work close to their hives, bees अपने छत्ते के आसपास काम करना पसंद करती हैं। Bees are found in every continent of the world except Antarctica, bees जो हैं सभी महाद्वीपों पर पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका के। जैसे कौन कौन से महाद्वीप हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कॉन्टिनेंट्स पे बीज पाई जाती हैं परंतु अंटार्कटिका पे नहीं पाई जाती। Bees are not found in Antarctica because it is the coldest, driest and windiest continent. अंटार्कटिका पे बीज इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि वो सबसे ठंडा है, सबसे सूखा है और बहुत ही हवा वाला कॉन्टिनेंट है। Most of the times bees are nice to humans. अधिकतर समय बीज जो हैं ह्यूमन के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। If you do not bother them, they will not bother you. अगर आप उन्हें तंग नहीं करेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेंगी। Have fun watching the bees in this summer. इन गर्मियों में मधुमक्खियों को देखकर आनंद लीजिए। चलिए पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस करते हैं। Choose the correct option to answer the following questions. नीचे क्वेश्चंस को पढ़िए और सही ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन 1, व्हाट आर बीज? तो करेक्ट ऑप्शन है इंसेक्ट। क्वेश्चन 2, ऑन विच कॉन्टिनेंट बीज आर नॉट फाउंड? तो करेक्ट ऑप्शन है अंटार्कटिका। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव? तो करेक्ट ऑप्शन है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, बीज यूज स्टिंगर टू डैश? तो करेक्ट ऑप्शन है डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। क्वेश्चन 5, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दी गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को करिए। तो चलिए चित्र देखते हैं। चित्र देखने के बाद चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 6, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर? ऑप्शन है फ्रॉग, गॉट, काउ, बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो पिक्चर में फ्रॉग और काउ दोनों एनिमल्स देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द चाइल्ड होल्डिंग इन हिज राइट हैंड? चाइल्ड अपने सीधे हाथ में क्या पकड़े हुए है? ऑप्शन ए काइट्स, बी पुली, सी कैटापुल्ट,
तो करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, मतलब बच्चे के हाथ में काइट्स भी है और पुली भी है। क्वेश्चन 8, हाउ इज द चाइल्ड्स मूड, बच्चे का मूड कैसा है? ए सैड, बी हैप्पी, सी एंथुजियास्टिक। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, बच्चे का मूड हैप्पी भी है और एंथुजियास्टिक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी काइट्स आर द चाइल्ड होल्डिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 2, बच्चे के हाथ में 2 काइट्स हैं। क्वेश्चन 10, वेयर इज द फ्रॉग सिटिंग, मेंढक कहाँ पर बैठा है? तो करेक्ट ऑप्शन है लैंड, धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को करिए। 11 to 15 जो क्वेश्चंस हैं आप इस पैसेज को पढ़कर कर सकेंगे। पैसेज पढ़ते हैं। A feast was held at the place of the Caliph of Baghdad to celebrate the birth of his son. Kings and queens from across the world were invited. Each one of them came dressed in silk and gold jewels. Expensive gifts were given to the child. In the midst of such a crowd, there was a sage. He had come empty-handed. He looked at the child and said, "The prince has received gold and jewels, but I bring the most precious of all the gifts. I bring the gift of stories to him." The sage used to come every day to tell stories to the child. He told him stories from around the world. His stories also had good values. The child listened to the stories and grew truthful and kind. When he became the king, he was liked by all for his wisdom and loyalty. तो यहाँ पर कहा गया है कि बगदाद के जो कैलिफ थे उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। किंग्स एंड क्वींस अक्रॉस द वर्ल्ड वर इनवाइटेड, देश विदेश के सभी राजा महाराजा इनवाइट किए गए थे। उनमें से कोई सिल्क के कपड़े लेकर आया, कोई गोल्ड की ज्वेलरी, कोई महंगे गिफ्ट लेकर आया। इसी बीच क्राउड में, भीड़ के बीच में एक साधु आया जो खाली हाथ था। उसने बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे ने, प्रिंस ने, राजकुमार ने गोल्ड और ज्वेलरी तो सभी लाए हैं, परंतु सबसे महंगा गिफ्ट तो मैं लाया हूँ। मैं इसके लिए कहानियों का गिफ्ट लाया हूँ। उस दिन से वो साधु रोजाना उस राजकुमार के पास आता और उसे कहानी सुनाता। उसकी कहानी सुनते सुनते वह राजकुमार बड़ा हुआ और आगे चलकर राजा बना और वह सबके द्वारा पसंद किया जाने लगा क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान और वफादार राजा था। ये सब उस साधु की कहानियों से ही हुआ था। अब यहाँ कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को पढ़कर आपने जितना समझा है उसके आधार पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करिए। क्वेश्चन 11, वेयर वॉज द फीस्ट हेल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, एट द प्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, हु इन्वाइटेड एवरीवन फॉर द फीस्ट। किंग्स, क्वींस, कॉमन पीपल। करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, मीन्स किंग्स और क्वींस ने सभी को इनवाइट किया था फीस्ट के लिए। क्वेश्चन 13, व्हाट गिफ्ट डिड द सेज ब्रिंग। साधु कौन सा गिफ्ट लेकर आया? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, स्टोरीज। साधु कहानियों का गिफ्ट लेकर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, व्हेन द सन ऑफ कैलिफ बिकेम द किंग ही वाज लाइक्ड बाय ऑल फॉर हिज डैश। तो करेक्ट ऑप्शन है विजडम एंड लॉयल्टी। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ विजडम। विजडम का सिनोनिम्स क्या है? नॉलेज, परसेप्शन, इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबाव। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।